नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास करेंगे पुरस्कार की। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो भी देख लेंगे और जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो भी देख लेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर 71वीं राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर लेते हैं, जो 2023 के थे लेकिन अभी दिए गए हैं। तो देखिए, प्रमुख पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछी जाएगी आपसे, तो वो है 12th फेल। 12th फेल सबने देखी होगी आपको, तो वही है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की। तो एक तो 12th फेल के ही जो किरदार हैं, विक्रांत मैसी, वो अभिनेता है यहाँ पर शानदार। और शाहरुख खान की जो जवान आई थी, वो दोनों को शानदार मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी की। मिसेस चटर्जी आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी, नहीं देखी हो तो देख लेना कभी टाइम मिले तब। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली कौन सी मूवी बनी है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है सेम बहादुर। ठीक। फिर यहाँ पर 2023 की एक और हिंदी ब्लॉकबस्टर मूवी कौन सी है? एनिमल। सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन की मूवी बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, याद हो गया होगा आप लोगों को, ये पुरानी न्यूज है, काफी पुरानी न्यूज है, हम लोग तीसरी बार इसकी क्लासेस कर रहे हैं, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई है 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म हो गई है सेम बहादुर। ठीक है, अब देख लेते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया। तो मिस यूनिवर्स की बात हो रही है, लेकिन इंडिया वाली, है ना। मिस यूनिवर्स वो नहीं, मिस यूनिवर्स इंडिया की बात हो रही है। तो ये है राजस्थान के गंगानगर की मणिका विश्वकर्मा, इनका नाम याद रखना है, मणिका। ठीक है, मिस यूनिवर्स बनी है कौन? मणिका। मणि की तरह जो रहेगा, मणि की तरह जो चमकेगा वही तो मिस यूनिवर्स बनेगा ना। तो इसको याद रख लीजिएगा, बस यही ट्रिक है। मणि की तरह जो चमकेगा वो है मणि, मणिका विश्वकर्मा। ठीक है, राजस्थान की ये है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इसी ट्रिक को याद रख लोगे तब भी वो वहां पर याद आ जाएगी। तो 16वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ये मेलबर्न में जो हुआ है फिल्म फेस्टिवल, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है होम बाउंड, और सबसे अभिनेता रहे हैं अभिषेक बच्चन, आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। सबसे अभिनेत्री रही है गीता कलाशम। ठीक। फिर देखिए, जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025, ये देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है जीपी बिड़ला। अब जीपी बिड़ला को लगा दीजिए आप डॉक्टर वी नारायण से। ठीक, डॉक्टर वी नारायण कौन है? जो इसरो के अभी वर्तमान के अध्यक्ष हैं, वो है वी नारायण। तो इन्हीं को मिला है अभी जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025। तो ये पूछ सकता है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। फिर आगे देख लीजिएगा, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। तो राष्ट्रीय जो लता मंगेशकर सम्मान है वो किसको मिला हुआ है 2024 और 25 का? तो 24 में तो मिला था शंकर एन एहसान लॉय को, लेकिन अभी का याद रखिएगा 25 वाला सोनू सूद को। 2025 का अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसको मिला है, तो ये मिला है सोनू सूद को। ठीक है। फिर महात्मा गांधी सम्मान किसको मिला है 2024-25 का? तो ये मिला है पुनरुत्थान समरसत्ता गुरुकुलम। ठीक, पुनरुत्थान की बात करते थे गांधी जी हमेशा, किसके? हरिजन के पुनरुत्थान की बात करते थे। तो ऐसे ही मैंने तो याद किया है, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। महात्मा गांधी सम्मान किसको मिला है? पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम। अगर इतना वहां पर ध्यान आ जाएगा तो आप लोग इसको लगा लोगे। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं। पहला खाद्य एवं शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। तो स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर एडेनले को, एडेनले को। ठीक, एडेनले। और इनको क्यों दिया गया है? ये दिया गया है नाइजीरिया में भूख कम करने के उन्होंने रूपांतरकारी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। जो नाइजीरिया में भूख बहुत ज्यादा देखा जाए तो वहां पर भूखमरी हो जाती है ना, तो भूख कम करने के लिए रूपांतरकारी कार्य किए हैं, इसी के लिए इनको मिल गया है कौन सा? डॉक्टर स्वामीनाथन सम्मान। ठीक, डॉक्टर स्वामीनाथन कौन थे वो तो आप लोगों को पता ही है, और अगर पता नहीं है या पता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि स्वामीनाथन कौन थे, है ना। चलिए, तो एडेनली याद रख लेना है यहाँ पर। फिर साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात करें 2025 का, तो ये बस इतना सा मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है कि कौन सा मंत्रालय देता है। तो साहित्यिक अकेडमी जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, ये इसकी स्वायत्त संस्था है और यही इसको निकालता है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार को। तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 कितने लोगों को मिला है इस बार? तो इस बार मिला है 23 लेखकों को। ठीक, अब 23 के 23 तो हम लोग याद रखेंगे नहीं, लेकिन इतना याद रख सकते हैं कि अंग्रेजी का देख लीजिएगा, हिंदी का देख लीजिएगा और उर्दू का देख लीजिएगा। तो ये तीन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी का कौन है? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। ठीक, तो इनकी जो विजेता है इनके नाम क्या है? अद्वैत कोटारी। देखिए, अद्वैत कोटारी है अंग्रेजी के। हिंदी के कौन है? फिर उगना, फिर से उगना जो उनकी रचना है उसके हैं पार्वती तिर्की। तो पार्वती तिर्की, सुबह सुबह आप लोग जब सूर्य उगता है ना, सूर्य उगता है तो किसकी पूजा करते हो सुबह सुबह उठकर? पार्वती की, कि हम लोगों को थोड़ी सी जो है ना कृपा कीजिए
और जो फिर से उगता है सूर्य, तो देखिए पार्वती पर्वत की पुत्री मानी जाती है ना, और वहां से सूर्य आपको दिखाई देता होगा, है ना। तो देखिए सूर्य फिर से उग रहा है ना, तो फिर से उगना इनकी कृति हो गई है और पार्वती तिर्की इनका नाम हो गया है। ठीक है, याद हो गया होगा अब आपको। चलिए देख लेते हैं उर्दू का। तो उर्दू के जो है वो है नीतू नेहा रुबाब। नीतू नेहा रुबाब जो इसकी लेखक हैं, और इनकी रचना क्या है, मजहरुल हक। बस इतना ही याद रख लीजिएगा। फिर तहरीक ए आजादी ए हिंद, और हिंद का फरामोश करदा, ये इतना हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं फिर साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025। तो ये देखा जाए तो बाल साहित्य की बात हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा था वो था साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो ध्यान रखना है बाल लगा हुआ है उसमें, है ना। तो 4 लोगों को ये इस बार दिया गया है ना। चारों के नाम एक बार देख लेते हैं। सुशील शुक्ला और नितिन कुशलप्पा, प्रीति पुजारा और अमृतपाल सिंह। तो अब बताइए, हो गया है याद, सुनील, नितिन, प्रीति पुजारा और अमृतपाल सिंह। तो आप लोगों को ये बाल में ध्यान रखना है, ठीक। अलग अलग काम काम के लिए इनको दिया गया है। फिर देख लीजिए, एक कभी कभी पूछ लेता है चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार, चमेली का तेल कौन डाल रही है इस समय, जतिंदर कौर। अब मुझे इसका कुछ ट्रिक्स खास मिली नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, जतिंदर कौर है, चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। और इनकी जो है ना द कारवा में प्रकाशित मानव अधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए ये दिया गया है, ठीक। इतना ध्यान रख लोगे। फिर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, अभी देखा था मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, है ना। तो अब देख लेते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये मिला है किसको, कुमार मंगलम बिड़ला को, ठीक। ये पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित हुए हैं, इन्हीं को दिया गया है, कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक। दीनों के नाथ कौन है, मंगलवार को दीनों के नाथ को पूजा जाता है ना, दीनों के नाथ मंगलवार को पूजे जाते हैं, मतलब हनुमान जी, है ना, उन्हीं के नाम से इसको याद रख लीजिएगा। फिर उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश का है, इसलिए इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का ये पूछा जा रहा है। तो निखिल सिंघल, जो उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये दिया है निखिल सिंघल को। अनमोल कौन है, निखिल, ठीक। सिंगल होगा जो, मतलब आप लोग अनमोल किसको मानते हो, जो आज के टाइम पे सिंगल है उसी को तो मानते हो, है ना, अनमोल सिंघल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, भैया लगाइए इस पर डबल स्टार, ठीक, क्योंकि ज्ञानपीठ सरस्वती ये सब सम्मान तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को। तो देखिए आप लोगों ने देखी होगी पंचायत सीरीज, पिछली बार भी मैंने ये क्लास कराई थी, तो यही ट्रिक लगाई थी सेम टू सेम। पंचायत सीरीज देखी होगी तो उसमें आप लोग देखे होंगे विनोद को, है ना। तो वो एक डायलॉग हुआ था ना, डायलॉग फेमस हुआ था कि सुन रहा है ना विनोद। तो हर कोई विनोद को ज्ञान देता रहता है पंचायत सीरीज में, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, विनोद को। अब उसकी कौन कौन सी इसमें उपन्यास है, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसको भी मिला है। और तो क्या है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी हो गया। खिलेगा तो देखेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे याद करते हैं, अभी तीनों की तीनों याद हो जाएंगे। देखिए नौकर की कमीज, आप लोगों ने देखी होगी, विनोद एक कमीज पहन के रहा है पूरी पंचायत सीरीज में, ठीक। फिर वो हमेशा दूसरे पक्ष को प्रधान बनाने में रहा है, जो प्रधान जी रहते हैं ना उनका विरोधी जो राकस बन राकस रहता है उसको, तो कहेगा खिलेगा तो देखेंगे, मतलब प्रधान जी बनेंगे तो देखेंगे, है ना। और दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक इनकी ये भी है, तो 3 हो गई हैं। मेनली आपको क्या रखना है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसका नाम तो आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया और गलत कर रहा है तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। व्यास सम्मान, आप देखिए व्यास सम्मान भी याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। मान लीजिए ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है, सूर्य का व्यास देख लीजिए आप लोग, ठीक। अब सूर्य क्यों जोड़ा, देखिए व्यास सम्मान जो मिला है वो मिला है सूर्यवाला को। और इनकी कृति क्या है, उपन्यास क्या है, कौन देश को बासी वेणु की डायरी। तो ऐसे कर लीजिए आप लोग याद कि कौन देश हो, जैसे सूर्य को है ना, तो सूर्य की रोशनी कौन देश का वासी, कौन देश का वासी हो, लेकिन वहां पर सूर्य की रोशनी जरूर पहुंचेगी, और वेणु की डायरी, ठीक। तो एक ही है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। तो बताइए व्यास सम्मान करने में कोई दिक्कत है, सूर्य वाला, ठीक है, हो जाएगा। तो देखिए हो गया, दोनों के दोनों हो गए। आप देख लेते हैं सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको मिला है, साधु भद्रेश दास। तो देखिए सरस्वती की जो पूजा करते हैं वो एकदम साधु बन जाते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है आपको, सरस्वती की पूजा करोगे, और सरस्वती की पूजा करोगे तो आपको क्या बनना पड़ जाएगा, साधु बनना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो साधु भद्रेश दास। और इनकी कृति क्या है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, मतलब आप स्वामी बन जाइए और सिद्धांत अपने बना लीजिए, कुछ ना कुछ सिद्धांत, भद्रेश बन के सिद्धांत बना लीजिए। बस इतनी की पॉइंट याद रख लोगे ना, तो वहां पर जब आएगा
तो आप आराम से उसको आप लगा लोगे, है ना, सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो तीनों के तीनों अब हम लोगों को याद हो गए मेनली। एक हो गया व्यास सम्मान, एक हो गया हमारा कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार, और एक हो गया सरस्वती सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? विनोद को, हर कोई ज्ञान देता रहता है तो विनोद को मिला है। साधु भद्रेश दास को क्या मिला है? सरस्वती सम्मान। अगर आपको चाहिए तो आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एकदम साधु बनना पड़ेगा, साधु भद्रेश दास, ठीक। और व्यास सम्मान किसको मिला है? सूरबाला को। तीनों के तीनों नाम याद हो गए। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है हिंदी भाषा में, तो मिला है ये गगन गिल को, ठीक है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात हो रही है तो हिंदी भाषा में मिला है गगन गिल को। और इनकी जो कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर, और अंग्रेजी के लिए मिला है ईस्टर्न किर को, ठीक। उनकी कृति है स्प्रिट नाइट्स, ठीक है। दोनों की दोनों याद हो जाएंगी। अंग्रेजी भाषा के लिए ईस्टर्न केरे स्प्रिट नाइट्स को, ठीक है। दोनों की दोनों याद हो गई। चलिए अब देख लेते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आरओ यारू में भी खूब क्वेश्चन आए थे और पीसीएस में आने की पूरी पूरी संभावना है, आप लोगों को इतना ध्यान दे लेना है। चलिए देख लेते हैं पद्म पुरस्कार कितने को मिला है। टोटल इस बार मिला है 139 को, ठीक है, 139। तो कैसे गिनती याद रखनी है? सबसे पहले देख लीजिए पद्म विभूषण किसको मिला है? 7 लोगों को मिला है। तो 7, 19 और 113, तो टोटल मिला के हो गए हैं 139। संख्या याद रखिएगा, बिल्कुल पूछेगा क्या है? 7, 19 और 113, ठीक। ये संख्या आपसे पूछेगा ही पूछेगा। 7 रख लीजिए, 19 रख लीजिए और 113, तीनों के तीनों याद। यहाँ पर देख नहीं रहा है क्या? यहाँ पर देख लीजिए 7, 19 और 113, तो टोटल मिला के कितना हुआ है? 139, ठीक। ये संख्या याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि सीधा सीधा 7 पूछा था ना, उसमें पूछा था पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है आरओ यारो की परीक्षा में। तो आप लोगों ने जिनको पता था एकदम संख्या, वो आप लोग लगा कर आए थे। और जबकि तब भी मैंने ये 3-4 बार बताया था कि ऐसे याद रख लीजिएगा आप लोग लिख लिख के, है ना। तो 7 लोग कौन कौन से हैं? वो शारदा सिन्हा, ये बिहार की है, भोजपुरी गायिका है, इनको मिला है। एक दिवंगत साहित्यकार है एमटी वासुदेवन नायर, इनको मिला हुआ है। ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत इनको मिला है। जगदीश सिंह खेहर को मिला है। टी एन रेड्डी, कुमुदनी रजनीकांत और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो देखिए 2 लोग तो इसमें रेड्डी और सुब्रमण्यम, ये तो साउथ के हो गए, ठीक। और शारदा सिन्हा, और इसमें शारदा सिन्हा हो गई है महिला, और कुमुदनी रजनीकांत, जगदीश सिंह खेहर और ओसामू सुजुकी ये हो गए हैं एक विदेशी मात्र, ठीक। तो याद हो गया ना आप लोगों को? मोटा मोटा हो गया होगा। फिर पद्म विभूषण सिर्फ आप संख्या याद रखिएगा, 19 हस्तियों को मिला है। 19 में से जो यूपी के हैं उनका नाम याद रख लीजिएगा, कौन कौन से हैं? राम बहादुर और साध्वी रितंबरा। राम बहादुर को किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य, शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। और साध्वी रितंबरा को मिला है सामाजिक कार्य, उत्तर प्रदेश के ही हैं दोनों। अब दोनों नाम हमें कैसे याद रखना है? देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है? अयोध्या है ना। तो ये किस चीज की बात हो रही है भाई? इतनी पद्म भूषण की। अगर पद्म भूषण में यूपी के नाम आ जाए बाई चांस, तो ये आप लोगों को याद रखना है, अयोध्या से रख लीजिए, है ना। तो अयोध्या में राम के पास साध्वी बनने चली गई एक लड़की, है ना। तो इतना ही याद रख लीजिएगा, अयोध्या से याद रखोगी कहानी। तो राम के पास साध्वी बनने चली गई है, ठीक है। तो एक साहित्य से संबंधित है और एक सामाजिक कार्य से संबंधित है। अब आ गए पद्मश्री पर, इसकी संख्या कितनी है? 113, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। फिर है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सबसे पहले देख लीजिएगा आप मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। पहले भी इससे क्वेश्चन आ चुका है आरओ यारो में, है ना। तो यहाँ भी देख लीजिएगा, आने की संभावना पूरी रहेगी। गुकेश डी शतरंज में मिला है, गुकेश डी को। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में। प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलीट में। और सुश्री मनु भाकर को मिला है शूटिंग में। अब बताइए चारों के चारों नाम याद हो गए कि नहीं? गुकेश डी को शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार को बस याद रखिएगा, इन्हीं का नाम आप लोग भूल रहे हैं, पैरा एथलीट। और मनु भाकर को तो शूटिंग में मिला ही है, सब लोग देख भी रहे थे उस समय, तो पता है सबको, है ना, कौन से क्षेत्र में। अब अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो सारे के सारे खिलाड़ी तो आप याद रख नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम इतना याद रख लीजिएगा क्या, कि कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? ये दिया गया है 32 खिलाड़ियों को, ठीक। ये नाम संख्या याद रहनी चाहिए। फिर अर्जुन पुरस्कार आजीवन, तो अर्जुन पुरस्कार जो आजीवन मिला था ना, इसी से क्वेश्चन आ गया था किसमें? अभी आया था बिहार पीसीएस में। तो देखिए कौन कौन सा आया था। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स है, और दूसरा नाम है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। इन पर एक मस्त मूवी आई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लेना, चंदू चैंपियन, है ना। चंदू चैंपियन के नाम से आई थी। तो इनका पूरा किरदार आपको समझ में आ जाएगा। वो मूवी आप लोग अभी नहीं, पीसीएस का जैसे एग्जाम हो जाए ना, तो एग्जाम होने के जस्ट बाद आप लोग
यहाँ से डाउनलोड करके ले जाइएगा घर से, और बिल्कुल आप लोग आराम से देखते हुए आइएगा उसको। चंदू चैंपियन मस्त मूवी है, मतलब देखी जा सकती है। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 2024 में किसको मिला था? नियमित श्रेणी में ध्यान रख लीजिएगा, सुभाष राणा को, दीपाली देश पांडे को और संदीप सांगवान को। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, सुभाष, संदीप और दीपाली, ठीक है। एसएसपी को मिला था द्रोणाचार्य, ठीक है। अगर आप द्रोणाचार्य पुरस्कार पा रहे हो तो आप एसएसपी बन जाइए। एसएसपी कैसे? सुभाष राणा, संदीप सांगवान और दीपाली पांडे, बस इतना ही ध्यान रख लीजिएगा, अगर पूछेगा तो आपको याद आ जाएगा। मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी 2024, ये कहाँ पर, कौन इसमें विजेता बना हुआ है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को समग्र विश्व विजेता इसको विजेता बनाया गया है, विश्व विजेता नहीं, विजेता बनाया गया है। नेक्स्ट दे लेते हैं राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद सम्मान 2024। तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने 3 चिकित्सकों को प्रतिष्ठित धनवंतरी आयुर्वेदिक सम्मान दिया है। किस किस को दिया है? ताराचंद शर्मा को, माया राम अनिमाल को और समीर जमदग्नी को, ठीक। तो कैसे याद रखोगे? देखिए, राम जो थे वो चंद्रवंशी थे, चंद्रवंशी है ना, तो ये दो नाम तो ऐसे हो गए याद, राम और चंद्रवंशी, धनवंतरी के, ठीक। धनवंतरी तो वो थे ही, और समीर जमदग्नि याद रखिएगा, बस जमदग्नि, ठीक है। 3 लोगों को धनवंतरी आयुर्वेद। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछेगा, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अब जैसे यूपीपीसीएस है ना, उसमें बहुत उबड़ खाबड़ चीजें पूछने लगा। उबड़ खाबड़ का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ किताब से बाहर आए, लेकिन मतलब छोटी छोटी चीजें पूछने लगा है, बड़ी चीजें बहुत कम ही पूछ रहे हैं वो। लेकिन हमें बड़ी और छोटी सारी की सारी तैयार करके चलना है, क्योंकि अभी टाइम है, उतनी दिक्कत है नहीं, है ना। स्कॉच पुरस्कार तो ये दिया गया है नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को, 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, बस इतना ही याद रखिएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। सत्यजीत रे को कैसे याद रखना है? अपर्णा सेन को मिला है ये, अपर्णा सेन, ठीक। और 34वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को। जीडी बिड़ला, सुबी जैकब, ये ध्यान रख लीजिएगा, सुबी जैकब, जीडी बिड़ला, ठीक। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, तो देखिए कैसे करोगे। इंदिरा गांधी को हर कोई मिसाइल बोलता था ना, मिसाइल, है ना। मिसाइल क्यों बोलता था? क्योंकि भैया वो मिसाइल की तरह ही काम करती थी, किसी से डरती वरती थी नहीं इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार को हम लोग मिसाइल से कैसे याद रखेंगे? मिसेल बैचलेट, मिसेल बैचलेट याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पिछला मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, लेकिन अभी हाल ही में मिल गया है मोहनलाल को, है ना। मोहनलाल याद रख लीजिएगा आप। लेकिन अभी अगर पुराने क्वेश्चन पेपर तो बन ही गया था तब, अभी मिला है हाल ही में। तो मिथुन चक्रवर्ती अगर पूछे तो आप लोग याद रखिएगा, और मोहन लाल भी पूछे तब भी याद रख लीजिएगा। वैसे मोहनलाल के टाइम पे तो पेपर छप ही गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? इस बार का मिला है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को, ठीक। तो ये फाउंडेशन को मिला है ना। नेक्स्ट देखते हैं पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 किसको मिला है? पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को मिला है। उनकी किताब कौन सी है? वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया। देखो कैसे याद रखना है इसको, पेन। देखिए आप गीता गीता पढ़ोगे ना, तो पेन लिए रहना, उसमें जो भी की पॉइंट मिले ना तो उनको लिखते जाना, है ना। तो ऐसे याद हो जाएगा, पेन लिए रहना गीता जब पढ़ो तब। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, पेन ट्रांसलेट अवार्ड। मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को WSSI पुरस्कार 2025 दिया गया है। इसका क्या है? मोबाइल की एप्लीकेशन मेरी पंचायत। अब यहाँ पर और कुछ बचा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, ये किसको दिया गया है? सतारा महाराष्ट्र की महिला अधिकार हैं कार्यकर्ता एवं दलित महिला वर्षा देश पांडे को। तो देखिए आप लोगों को ऐसे नाम कहाँ पर मिलेंगे? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की बात हो रही है और देश पांडे लोग मिलते हैं महाराष्ट्र में। तो सतारा महाराष्ट्र की महिला है वर्षा देश पांडे, तो इनको ही मिला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या। अब देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है इस बार? बानू मुश्ताक। देखिए बुक अगर आप पढ़ते रहोगे हमेशा, अगर आप बुक पढ़ोगे तो क्या होते हैं, लोग बोलते हैं ना अगर बुक पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो आप बन ही जाओगे, है ना। तो बानू मुश्ताक याद रख लेगा। क्यों बन जाओगे? क्योंकि भैया आप हार्ड काम कर रहे हो, हार्ड काम कर रहे हो, है ना। कहाँ? अच्छा दिख ही नहीं रहा है, चलिए फिर से बोल देता हूँ। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं ना,
तो बुक पढ़ते रहोगे, कुछ पढ़ते रहोगे, तो कहते हैं ना बुक पढ़ने से क्या करोगे आप, कुछ ना कुछ सिलेक्शन हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो आप बन ही जाओगे। तो इससे हो गया बानू मुश्ताक। अब हार्ड काम कर रहे हो ना, आप हार्ड काम कर रहे हो, तो इससे लिख लेना हार्ट लैम्प, है ना। तो इनकी जो कहानी संग्रह है वो है हार्ट लैम्प, और बानू मुश्ताक नाम है बुकर पुरस्कार जिनको दिया गया है। और इसकी बात करें तो इसको कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, कन्नड़ भाषा में था, इसका नाम भी याद रख लेना, कन्नड़ भाषा में था ये हार्ट लैम्प, ठीक। लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, वो किया है दीपा भास्ती ने, तो इनका ध्यान रख लीजिएगा। फिर गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो देखिए कोई नाम इसमें कुछ भी अलग नहीं है, अगर प्रेस की बात हो रही है तो आप लोग सीधा सीधा ला प्रेंसा, प्रेस और प्रेस को मिला दीजिएगा, प्रेस से प्रेंसा, है ना, तो इनको मिला है ला प्रेंसा को, ठीक। ये वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया है इसको, आप लोग भी लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाइए, कांस फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2025 है, ये क्या कह रहे हैं, कांस वाले जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं, ये सबसे पहले तो पूछा जाएगा कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं फ्रांस में, ठीक है। फिर उसके बाद ये 78वां कांस फिल्म महोत्सव था, जो कि कब हुआ था, 13 से 14 मई 2025 में संपन्न हुआ है। और भारत की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया है ना, पायल कपाड़िया का इस बार खूब नाम रहा है कांस फेस्टिवल में, पायल कपाड़िया को ज्यूरी के सदस्यों में शामिल किया गया है, ठीक है। और सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो पाम डी और ईरानी निर्देशक थे, इनको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मेलेटी को, ठीक है। तो फ्रांस में जो हुआ है कांस फेस्टिवल, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं वैगनर मोरा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं नादिया मेलेटी, ठीक है, याद रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर आ गया है पायल कपाड़िया को फ्रांस का सम्मान मिला है, जो कि हम लोगों ने देख ही लिया है अभी। पायल कपाड़िया को फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसियर डांस एल आरडे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स, इनको मिला हुआ है, ठीक है। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 याद कर लीजिएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में 31 मई 2025 को मिला है ये। किसको मिला है, मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो ये बनी है थाईलैंड की ओपल सुचाता सुवांगसरी। तो जो सुचाता है ना, सच्चे लोग हैं वही मिस वर्ल्ड बनते हैं, और जो ओपल है ना, ओपल मतलब ओपन है, थोड़े से माइंड से ओपन है, वो भी बनते हैं। तो ओपल सुचाता सुवांगसरी ये थाईलैंड की हैं, देश का भी नाम याद रखिएगा, कहीं आपसे पूछ ले डायरेक्ट कि कौन से देश की हैं, तो वो है थाईलैंड की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मरणोपरांत 2 भारतीय शांति सैनिकों को यूएन का डैग हैम स्टॉक्स पदक मिला है। तो अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट कि कौन से ये ऐसे भारतीय सैनिक हैं जिनको मरणोपरांत यूएन का डैग हैमर स्कॉल्स जो पदक है वो मिला हुआ है, तो एक तो है अमिताभ झा और एक है संजय सिंह। तो दो दो नाम याद रख लीजिएगा, एक अमिताभ बच्चन और एक संजय दत्त, ठीक है, दोनों को मिला है, दोनों हवलदारों को मिला है टैग हैमर स्कॉल्ड पदक, ठीक, याद रहेगा कि नहीं। अमिताभ बच्चन और कौन, संजय दत्त। सुदर्शन पटनायक को सैंड मास्टर अवार्ड मिला है। सुदर्शन पटनायक को सैंड मास्टर अवार्ड क्यों मिला है, क्योंकि आपको पता ही है सुदर्शन पटनायक फेमस रेत कलाकार है, तो उनको मिला हुआ है सैंड मास्टर अवार्ड 2025 का। गणित के लिए 2025 का एबेल पुरस्कार मिला है माशाकी काशीवारा को। अब देखिए गणित का कैसे, गणित के टीचर को आप क्या कहते हो, टीचर को आप क्या कहते हो, आप लोगों ने गांव ग्रामीण क्षेत्र में अगर कभी गए होंगे, या जो भी ग्रामीण क्षेत्र से होगा उनको पता होगा, गणित के टीचर को बोलते हैं मास्टाब, है ना, मास्टाब ही बोलते हैं वहां पर, मास्टाब, है ना। तो ये मास्टाब से ही उठा लीजिए, माशाकी काशीवारा, है ना, माशाबी काशीवारा। गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसको मिला है, गुरु दलाई लामा को, ठीक, गोल्ड मरकरी पुरस्कार मिला है गुरु दलाई लामा को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसको मिला हुआ है, तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है प्रोफेसर गुंटर ब्लॉसचेल को, ठीक, जल पुरस्कार की बात हो रही है ना, तो ब्लो स्चेल को। बुकर पुरस्कार 2024 की बात करें, वैसे तो हम लोगों ने 2025 का देख ही लिया है, लेकिन 2024 का भी देख लीजिए, क्यों, क्योंकि बाई चांस कभी मिलान करने भी आ जाता है ना, तब भी हम लोगों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो किसको मिला था ये मिला था सामंथा हार्वे को, और उनकी जो अंग्रेजी उपन्यास थी ऑर्बिटल, जैसे 2025 का देखा है वो किसको मिला था, बानू मुश्ताक को मिला था, और उनकी क्या थी, हार्ट लैम्प उनकी उपन्यास थी, जो कि कौन सी भाषा में थी, कन्नड़ भाषा में। फिर पूछा गया था वहां पर कि कन्नड़ भाषा से उसको अंग्रेजी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया है, तो वो किया है दीपा भास्ती ने, ठीक है, याद रहेगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं प्रित्जर अवार्ड 2025। प्रित्जर अवार्ड किसको मिला है? लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन याद रख लीजिएगा। प्रित्जर प्रित्जर कर अवार्ड लियू जियाकुन। फिर देख लेते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो देखिए चैंपियन कौन थे पूरे अर्थ के, कौन से देवता को चैंपियन माना जाता है? ऐसे याद रख लीजिएगा, माधव को, है ना। माधव मतलब कृष्ण जी की यहाँ पर बात हो रही है, तो माधव गॉडगिल। ठीक, गॉड भी लगा हुआ है तो आप लोगों को समझ लेना है, गॉड से ही याद कर लेना है इसको। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? माधव गॉडगिल को। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्कर पुरस्कार यहाँ पर। ठीक, ऑस्कर पुरस्कार कहाँ पर होते हैं? लॉस एंजलिस अमेरिका में हुए थे इस बार, वहां पर दिए गए थे। और रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एक फिल्म है अनोरा, समारोह की सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी थी। तो अनोरा आप लोगों को वैसे भी याद रख लेना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर और अनोरा के, वो जो सीन बेकर है ना उसी के, अनोरा के। और अभिनेता अभिनेता कौन है? एड्रिनल ब्रॉडी। और अभिनेत्री कौन है? मिकी मेडिसन। ठीक है, तो देखिए सीन बेकर, निर्देशक कौन है? वो सीन कट करता है बार बार, तो सीन बेकर हो गए। ठीक है, और अभिनेता कौन है? जिसकी बॉडी अच्छी होगी, तो एड्रिनियल बॉडी हो गए। ठीक, अभिनेत्री कौन है? जो मेडिसन खाती रहती है, तो मिकी मेडिसन। तीनों के तीनों नाम याद हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, और फिल्म कौन सी है? अनोरा, ये तो याद रहेगी ये। ठीक है, इतना ही याद रखना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 67 में ग्रैमी पुरस्कार 2025। ग्रैमी अवार्ड में लॉस एंजलिस अमेरिका में हुए हैं ये भी। और इसमें देखा जाए तो भारतीय मूल की जो अमेरिकी गायिका है ना और उद्यमी भी है, चंद्रिका टंडन। इनको इंदिरा नुई की बहन भी है ये, इंदिरा नुई की। इनका एल्बम है त्रिवेणी, तो इसको मिला है क्या? ग्रैमी पुरस्कार। ठीक, बेस्ट न्यूज एड एम्बिएंट और चैट एल्बम का मिला है इसको अवार्ड। ठीक है, त्रिवेणी याद रख लेना, पूछा भी है, एक एग्जाम में पूछ चुका है ये। 82 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको मिला है? ये भारत की पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म है ऑल वी इमेजिन एट लाइट, इसको मिला है। गोल्डन और लाइट की बात हो रही है तो ऐसे ही रख लीजिए, लाइट और गोल्डन, बस नाम याद रखिएगा। पायल कपाड़िया द्वारा फिल्म है ये निर्देशित इनको। अब कर लेते हैं भैया आज के नोबेल पुरस्कार 2024 की बात। देखिए 2025 के नोबेल भी मिलना स्टार्ट हो रहे हैं, नॉमिनेट होने लगे हैं। लेकिन अभी जो पेपर छप गया है तो उसमें पूछ सकता है बाई चांस 2024 का ही पूछ ले, तो आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि आर में तो पूछ ही लिया था, है ना। चिकित्सा का वो क्षेत्र पूछ लिया था कि किस क्षेत्र में उसको मिला है, चिकित्सा का कौन से टॉपिक पर मिला है, तो उसमें था माइक्रो आरएनए, लेकिन मैसेंजर आरएनए सब लोग लगा के आए हैं। मोस्टली लोगों का ये गलत हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है। ये मिला है विक्टर एम्बोज और गैरी रूबकुन। ठीक, रूबकुन को मिला है, किस क्षेत्र में मिला है ये? यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन के लिए मिला है। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे इसको? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है एम्बोस को और गैरी रूबकुन को। ठीक, ये ध्यान रख लेना है हम लोगों को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो देखिए डेविड वेकर, डेमिस हस्साबिश, जॉन चंपर, प्रोटीन पर उनके अनुसंधान के लिए मिला है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा टॉपिक क्या है, क्योंकि भैया टॉपिक पूछ ले रहा है आजकल, नाम से हटके टॉपिक पूछ ले रहा है। पहले तो नाम ही याद नहीं होते थे और नाम याद होने लगे हैं तो टॉपिक पूछने लगा है ना। तो देख लेते हैं। देखिए नाम कैसे याद रख लेंगे रसायन विज्ञान का? देखिए बेकरी, बेकरी की दुकान पे हम लोग जाते हैं तो रसायन ही तो होते हैं वो, पूरे टोटल के टोटल। फिर हस्सा बिश, ठीक, हस्सा बिश और जम्पर, ये तीनों देखिए रसायन के ही नाम है, तो प्रोटीन के अनुसंधान पर इनको मिला है। फिर भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला है? जॉन जे हॉपफील्ड को और जेफरी डी हिंटन को। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग के लिए इनको योगदान के लिए ये मिला है। ठीक, तो देखिए भौतिकी में क्या होता है, फील्ड को हम लोग नापते हैं ना, किसी चीज से नापते हैं फील्ड को, तो वो भी भौतिकी से, भौतिक का कोई पैमाना होगा उसी से नापेंगे। और टन, टन भी लगा हुआ है, तो ये दो हो गए हैं, फील्ड और टन लगा हुआ है, तो ये भौतिकी के क्षेत्र में हो गया है। ठीक है, अब बचा हुआ है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? हान कांग को। देखिए साहित्यकार जो होते हैं ना, कांग, कान में बात बहुत ज्यादा कर देते हैं, कानाफूसी भी कर देते हैं वो धीरे धीरे से, तो हान कांग को मिला है। ठीक, फिर शांति का मिला है निहोन हिंदाक्यो को। ये निहोन हिंदाक्यो क्या है? जापान का एक संगठन है, और ये जो हिरोशिमा और नागासाकी वाला क्षेत्र था जिसमें परमाणु बम गिराए गए थे, तो उस हमले में बचे लोगों की देखभाल के लिए, जो अभी भी वहां पर लोग ग्रसित हैं उस चीज से, वो जो रसायन है उन रसायनों से अभी भी लोग मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो उनकी देखभाल के लिए
ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो संगठन चला रहे हैं, उनको इस बार दिया गया है निप्पोन हिंदाक्यो। ठीक, फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देख लेते हैं, देश की संपन्नता और लोकतंत्र का संबंध रेखांकित करने वाले हैं डैरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और एम ए रॉबिन्सन। इन 3 लोगों को मिला है। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, अर्थशास्त्र का मतलब पैसे से आप लोग लगा लीजिएगा, है ना, आर्थिक स्थिति मतलब पैसे से। तो देखिए, पैसे से क्या किया जा सकता है? किसी को डराया भी जा सकता है, डराया जा सकता है, और फिर अपना सन बनाया जा सकता है। देखिए, दोनों में सन और सन लगा हुआ है। देखिए, जॉनसन रॉबिन्सन, है ना, तो डरा के सन बना लीजिए अपना, डेरोन, जॉनसन और रॉबिन्सन। तो ये हो गए अर्थशास्त्र के। ठीक, शांति का कौन है? निहोन हिंदाक्यो। साहित्य का हांगकांग। भौतिकी के कौन है? नापना है तो फील्ड को भी आप नापते हो भौतिकी के, कोई कोई से पैमाने से, मीटर से या फीट से या किसी से। ठीक, और टन भी लगा हुआ है। ठीक, कृत्रिम कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क उपयोग करके मशीन लर्निंग के लिए ये बनाया गया। रसायन में देखिए, बेकरी है, हस्सा विषय, जम्पर है, प्रोटीन पर उनके अनुसंधान के लिए। चिकित्सा क्षेत्र में कौन है? विक्टर एम्बोस, गैरी रोबकोन का माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नोबेल पुरस्कार। हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार भी कंप्लीट कर लिए हैं और ग्रैमी पुरस्कार भी कंप्लीट किए हैं। एकेडमी ऑस्कर जो मिले हुए हैं, वो ऑस्कर अवार्ड भी देख लिए हैं। ठीक, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड देख लिए, प्रित्जर अवार्ड भी देख लिए हैं, बुकर पुरस्कार कंप्लीट कर लिए हैं 24 और 25 दोनों के। सुदर्शन पटनायक का तो देख ही लिया है ना। फिर यहाँ पर गणित में मिलता है जो एबेल पुरस्कार, माशाकी काशीवारा, इनको भी कंप्लीट कर लिया है। मरणोपरांत 2 भारतीयों को इस बार यूएन का डैग हैमर स्टॉक अवार्ड दिया गया है। तो किसको? अमिताभ बच्चन और संजय दत्त को दिया गया है। मिस वर्ल्ड को देख लिया है हम लोगों ने। कांस फेस्टिवल में जो पुरस्कार हुए वो भी कंप्लीट कर लिए, पायल कपाड़िया का देख लिया है। पुलित्जर पुरस्कार भी कंप्लीट कर लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अवार्ड देख लिए, और यहाँ पर मोदी जी को जो मिले हैं वो अवार्ड भी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? घाना का मिला है, देखिए, एक तो इसमें लगा हुआ है घाना, तो ये भी याद हो जाएगा। अर्जेंटीना की कैपिटल से ब्यूनस आयरस, तो इसमें भी है, ये विशिष्ट नागरिक सम्मान है वहां का। ब्राजील में देखिए आप लोग, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नामीबिया मिराबिलिस। ठीक, त्रिनाद और टोबैगो सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को मिला है ये ऑर्डर ऑफ माराकेस थर्ड अवार्ड, तो ये कहाँ का है? ये साइप्रस का है। ठीक, और बुकर बुकर वाला तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में क्या देख लिया है? सारे के सारे पुरस्कार कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आप ये पुरस्कार वाली पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिए, और कल कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा किस चीज की क्लास लाइए, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी घटना सार है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, और अंकित सर ने भी इसको काफी हद तक करवा दिया है। जो बचा हुआ सेक्शन है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आपको क्या चाहिए, तो वही आपको उसी क्लास में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।